जब रोटी आप खाते हैं तो आपके शरीर में जो भी पोषक तत्व मिलना चाहिए, जिस भाग को जो चीज मिलना चाहिए वो प्राप्त करता है और आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होता है। आमीन। बाइबल क्या कह रही है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, ये नहीं कि रोटी से ही नहीं, परंतु रोटी ही से नहीं मतलब खाना चाहिए, परंतु ये मत सोच लीजिए कि रोटी से ही पूरी ताकत होती है, रोटी से ही मनुष्य जीवित रहता है, ऐसा आधारित नहीं है। परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा हमें ताकत मिलती है। भैया रोटी खाना तो आपको बचपन से आपके मम्मी पापा ने आदत डला दी, लेकिन वचन को खाना आपके आत्मिक माता पिता और आपके आत्मिक सलाहकारों ने आपको खाना सिखाया है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं जो रोटी खाना सिखाए आपको उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आमीन। तो वचन को जब आप रोटी को चबा के खाते हैं तो उसमें से आपको ताकत मिलती है। सेम उसी प्रकार से वचन को भी हमें चबाना चाहिए, अर्थात मनन करना चाहिए। बोलिए मनन करना चाहिए। जैसे रोटी को चबाकर खाते हैं ताकत मिलता है, वैसे ही वचन को परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को जब चबाएंगे, जब मनन करेंगे, वो हमारे आत्मिक शारीरिक दोनों को ताकत देता है। आमीन। देखिए जो रोटी है वो केवल शरीर को ताकत देती है, लेकिन अगर आप रोटी पर ही आधारित रहने वाले व्यक्तियों को आप देखेंगे तो वो भी एक दिन रोटी खाने के लायक नहीं रह पाते। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? यीशु मसीह बोल रहा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। और वो वचन जो उसके मुख से निकला आज आपके लिए दिया जा रहा है। आप जितना ग्रहण करेंगे, जितना आप मनन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका आत्मिक जीवन, आपका शारीरिक जीवन दोनों मजबूत होता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन को मनन करने का मतलब यह है कि आपको केवल उठा के बाइबल 10 अध्याय पढ़ के ख़त्म नहीं करना है। आपका एक समय होना चाहिए, आपका एक नियम होना चाहिए आत्मिक जीवन का। आपका एक नियम होना चाहिए। मैं वचन का मनन कब करूं और बाइबल का पूरा अध्याय खत्म कब करूं, पूरी बाइबल पढ़ने का, दोनों का अलग समय होना चाहिए आपके पास। मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं, आपको सुबह सुबह प्रार्थना के बाद वचन को मनन करना चाहिए। आमीन। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आप सीधा उठाएं 10 अध्याय बाइबल पढ़ के रख के चले गए, रास्ते में जाते समय आपको कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हमने पढ़ा, तो इससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। मैं जहां तक सोचता हूं आपको सुबह सुबह वचन पर मनन करना चाहिए। आमीन। किसी एक अध्याय को लीजिए या फिर किसी एक चैप्टर को लीजिए कि प्रभु ने कहां पे चंगाई दी। जो आप प्रार्थना करने के बाद बोलिए, प्रभु मुझसे आज वचन से बात करिए। जब आप उसे खोलकर पढ़ेंगे और आप उस वचन पर जब मनन करेंगे तो वो वचन आपको जैसे रोटी शारीरिक जीवन को ताकत देती है, वैसे वचन आपको जिस हिस्से में आपको कमजोरी है वो आपको बल देगा। आमीन। वचन पे मनन करने से आपको चंगाई भी प्राप्त होती है। वचन को मनन करने से आपका आत्मिक जीवन भी बढ़ता है। वचन को मनन करने से आपके परिवार में शांति आती है। वचन को मनन करने से आपकी जुबान पर कंट्रोल होगा। वचन पर मनन करने से आपके चाल चलन पर कंट्रोल होगा। वचन पर मनन करने से आप अपने परमेश्वर से प्रेम कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन पर मनन करने से जो आपको रोटी देता है उस परमेश्वर को आप ईमानदारी से धन्यवाद कर सकते हैं। जोर से ताली बजा के उसको महिमा दें।
हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को मनन करना जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए यदि हम यहां पर आए, कोई भी प्रभु का दास यहां पर आए और आपको मत्ती चालू करे 1 अध्याय 1 पद से, लगातार आपके सामने पढ़ता जाए, 10 चैप्टर खत्म कर दे, तो आपको कुछ समझ में आएगा? हालेलुया। सेम इसी प्रकार से जैसे आपको हम वचन का मनन करना सिखा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको अपने घर पर वचनों का मनन करना है। आप जैसे प्रार्थना करते हैं, आप तुरंत काम के लिए मत जाइए, एक वचन खोलिए, आप पढ़िए। प्रभु कहता है, मैं तेरे आगे पीछे चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे काम में आशीष दूंगा। मनन करिए आप, प्रभु मेरे काम में आशीष देगा। मेरे काम में प्रतिदिन आशीष नहीं थी, लेकिन आज मुझे वचन मिला है, मेरे काम में प्रभु आशीष देगा। आप उस वचन को मनन करिए और बोलिए, प्रभु ये वचन मेरे लिए है, और आप काम पे जाइए, उस काम में भी प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। देखिए, वचन पर मनन करना केवल पास्टर का काम नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं भैया वचन को मनन करना, नोट करना केवल पास्टर का काम है, क्योंकि वो कलीसिया को सिखाता है। वो ठीक है, लेकिन वचन पर मनन करना आपको भी चाहिए, क्योंकि वचन से आप जीवित रहते हैं। आमीन। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने आता है, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। जीवन तो पाओ ही पाओ, परंतु बहुतायत का जीवन पाओ। यदि मान लीजिए आप इस वचन को ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे कि वचन बोल रहा है कि तुम जीवन पाओगे, बहुतायत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। रोटी से तो आज पूरा संसार जीवित है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, आप उनसे ज्यादा बेहतर जीवन आपके पास होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर जब कभी भी आप मनन करेंगे, वो आपको सामर्थ्य बनाएगा। आमीन। जब परमेश्वर के वचन को आप मनन करते हैं, जब आप उसे चबाते हैं, हाँ प्रभु आप कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु आपके वचन से जीवित रहता है। यस प्रभु, मुझे चाहिए कि मैं केवल रोटी के भरोसे ना जीऊं, ना केवल रोटी के लिए जीऊं। कुछ लोगों के पास इतना काम होता है कि केवल रोटी के लिए पैसा कमाते हैं। बोलते मेरे पास टाइम नहीं है चर्च जाने का, मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। इसका मतलब वो व्यक्ति केवल रोटी के भरोसे जीता है। आप उससे बोलो, भैया आप प्रभु पे विश्वास करते हैं? हाँ भैया, उसी ने तो मुझे जीवन दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप शुरू में तो आप मनन करके जीवित हुए, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने आपको ब्लेस किया, आशीष दी, और आप इतना रोटी के चक्कर में पड़ गए कि आप उसके वचन को भूल गए। मैं आपको बताऊं, रोटी ज्यादा खाने से भी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन को जितना भी खाओ आपके लिए कम है। वो कभी नुकसान नहीं करता है, वो कभी भी नुकसान नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के वचन को मनन करने से हमें ताकत मिलती है, आत्मिक और शारीरिक। आमीन। एक वचन और निकालेंगे हम, यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। ध्यान से सुने, हम पढ़ते हैं आपके सामने। इसमें लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही नहीं लौट जाते, परंतु भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज
और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मुझे नहीं मालूम कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग उत्साहित हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जितने लोग सुनेंगे वो जीवन पाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही हम जीवित हैं। आमीन। यदि उसका वचन हमारे पास ना आता तो हमारे पास रोटी खाने के लिए यह शरीर नहीं होता। कितने लोग इस बात के गवाह हैं? आमीन। यदि परमेश्वर का वचन मेरे पास ना होता, उसके मुख से निकला हुआ वचन हमारे पास ना होता, तो आज हम अपने परिवार को अच्छे से खिला ना पाते। हालेलुया। तो जिस वचन ने आपको जीवन दिया, जिस वचन ने आपको सम्मान दिया, जिस वचन ने आपको दुनिया के सामने जीवित बनाकर, गवाह बनाकर खड़ा किया है, उस वचन को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।